संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमें सत्संग सेवा सिमरन करने का ये सुअवसर मिल रहा है। कहते हैं संसार में लोग रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति के लिए विशेष पहनावे, मालाओं, यात्राओं, बाल बढ़ाने या मुड़वाने या शरीर से जुड़े सिलसिलों को ही भक्ति मान लेते हैं और वास्तविक भक्ति से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो इस सत्य को जानकर, इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, इस निरंकार को जानकर वास्तविक असलियत भक्ति करते हैं। असली भक्ति संतों महापुरुषों की ही होती है, जो इस परम पिता परमात्मा को देखकर जानकर फिर इसकी भक्ति करते हैं, फिर इससे प्रीत बनाते हैं। क्योंकि फिर पता लग जाता है कि ये निरंकार है, ये आत्मा का पति है, इससे हमने प्यार करना है, इस आत्मा ने इस परम पिता परमात्मा से प्यार करना है। इसी तरह कहते हैं कि हम किन्हीं भरम भुलेखों में न पड़े, हम इस एक निरंकार को जानकर मानकर इसकी भक्ति करते चले जाएं। ऐसे ही दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के साथ शेयर करेगी। आप जी ये स्टोरी सुने और प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कबीर साहिब अपने काम में लगे हुए थे। कपड़ा बुनना कबीर साहिब का काम था। इसी से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। इस काम को वे भगवान का ही काम मानते थे। शायद ही उन्होंने कभी खराब कपड़ा बुना हो। लोगों को बताते कि मैं सिर्फ कपड़ा ही नहीं बुनता, बल्कि इसके माध्यम से मैं प्यार भी करता हूँ, इस राम से, इस निरंकार से जो सबका है, सबके अंग संग है। कोई भी प्रेम करने वाला व्यक्ति गलत काम कैसे कर सकता है। यही कारण है कि कबीर जी हर समय इस सतगुरु निरंकार का ही नाम जपते थे, तो उनके बुने हुए कपड़े भी बहुत अच्छे होते थे। ऐसा दासी ने सुना है। दासी ने वो टाइम तो नहीं देखा पर सुना है। कहते हैं कि एक पंडित जी माथे पर चंदन लगाए, खड़ाऊं पहने, जनेऊ धारण किए हुए कबीर जी को पुकारते हैं और कबीर जी बाहर आकर पंडित जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कैसे आना हुआ पंडित जी। पंडित जी बोले, अरे भाई, आज कार्तिक पूर्णिमा है, क्या गंगा स्नान को नहीं चलोगे। यह वही पंडित जी थे जिनके कबीर जी से अटूट श्रद्धा थी। गंगा स्नान को जाते समय सोचा कि कबीर जी को भी साथ लेते चलें तो अच्छा रहेगा। कबीर जी की निष्कपट और सच्ची बातें पंडित जी के मन को मोह लेती थी। कबीर जी जैसे विरले संत ही थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ ही प्यार रखा। एक कबीर जी ही ऐसे थे कि सब उनकी खरी खोटी भी सुनना चाहते थे। पंडित जी के कहने पर कबीर जी बोले, आप कहते हैं तो मैं गंगा स्नान को चल देता हूँ। पंडित जी, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी। कबीर जी अपने घर से लोटा धोती लेकर गंगा स्नान को चल देते हैं। रास्ते में पंडित जी कबीर जी से सहज भाव से क्वेश्चन करते हैं कि लोग गंगा स्नान के बाद भी पवित्र क्यों नहीं हो पाते, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि गंगा स्नान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कबीर जी हंसने लगे और बोले कि गंगा में तैरती मछलियों को देखा है पंडित जी। इतना सुनते ही पंडित जी हंसने लगे, मानो अपने क्वेश्चन का उन्होंने आंसर पा लिया हो। पंडित जी कबीर जी की इसी बात पर बहुत खुश होते थे कि वे हंसते हंसते ही अपनी बातें कह जाते थे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था उसका आंसर हंसते हंसते वो दे देते थे। पंडित जी को कबीर जी के साथ रहना या कहीं यात्रा करना बहुत ही पसंद था। कभी कभी तो वे शास्त्रों की ऐसी गहराई वाली बातों का आंसर अपनी ऐसी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में दे देते थे कि पंडित जी मुंह ताकते ही रह जाते थे।
पंडित जी उनकी तरफ देखते ही रह जाते थे कि इस संत को देखो कि अनपढ़ होते हुए भी ये कितनी गहराई वाली बातें करता है। गंगा किनारे पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो गया। लाखों लोग गंगा स्नान के लिए पहुँच गए थे। रश तो बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि पंडित जी ने कबीर जी से कहा कि अब स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को जल चढ़ाना है और घर जाकर पूजा पाठ भी करना है। कबीर जी ने कहा कि ज़रूर आप पहले स्नान कर लें। पंडित जी ने स्नान किया और सूर्य गंगा सबको जल देकर प्रणाम किया और चलते बने। मगर कबीर साहब स्नान करके वहीं घाट पर ही बैठ गए और अपने लोटे को मांझ धोकर अपने पास रख लिया। कुछ लोग गंगा जी में कूदकर काफ़ी दूर तक तैरते चले जाते थे और अच्छी तरह स्नान कर रहे थे। कुछ थे जो डूबने के डर से किनारे पर ही स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। कबीर जी ने सोचा कि क्यों ना अपना लोटा इन्हें दे दूं, ये बेचारे बड़े परेशानी से स्नान कर रहे हैं, इन्हें आसानी हो जाएगी। मगर वे सज्जन लोग कोई साधारण आदमी नहीं थे, वे बड़े ही कट्टर थे। उन्होंने कबीर जी के लोटे से स्नान करने से साफ मना कर दिया। कबीर जी बोले, पंडित जी माफ़ कीजिएगा, मैंने इस लोटे को 3-4 बार मिट्टी से मांझ कर गंगा जल से धोया है। इस बार पंडित जी और गुस्सा हो गए और बोले, क्या गंगा जल से धो लेने से तुम्हारा लोटा पवित्र हो जाएगा और मेरे स्नान के योग्य हो जाएगा? कबीर जी हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ आए हुए पंडित जी स्नान करके उसी समय चले ना गए होते और अभी वे यहाँ होते तो आज उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होता, जो यह पूछ रहे थे कि आखिर गंगा स्नान से व्यक्ति पवित्र क्यों नहीं हो पाता। कबीर जी ने कहा कि अगर इस गंगा जल में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरे लोटे को पवित्र कर सके, तो वह आपके हृदय को कैसे पवित्र कर सकेगा। पंडित जी इस कबीर के आंसर को सुनकर चुप हो गए। पंडित जी का क्रोध, अहंकार, सब कुछ उनका वहीं ख़त्म हो गया। पंडित जी के जीवन में आज पहली बार इतनी ज़्यादा गहराई वाली बात किसी ने की। वे सोचने लगे कि कुछ भी हो, यह कबीर यूं ही इस चर्चा का विषय नहीं बना हुआ। इसकी शक्ति जो है बहुत ही अनोखी है और इसकी जीवनचर्या उतनी ही साधारण है। वह कबीर जी से प्रभावित हो गए। संत कबीर जी घाट से कब के जा चुके थे, मगर वह पंडित अभी भी कबीर जी के बारे में ही सोच रहा था। शाम होते होते पंडित जी कबीर जी के घर पहुंच गए। वहां कबीर जी की साधारण जिंदगी देखी तो वह हैरान हो गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। मगर कबीर जी ने कहा, पंडित जी प्रणाम, लगता है आप मेरे ही बारे में सोचते रहे, भगवान का तो आपने ध्यान ही नहीं किया। पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए और जैसे ही माफ़ी मांगने के लिए झुके, कबीर जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, पंडित जी मैं कभी भी किसी की बात से नाराज़ नहीं होता। मैं तो हमेशा अपने दिल में ही झांकता रहता हूँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, सब मेरे से अच्छे हैं। पंडित जी ने जब कबीर जी की ऐसी बात सुनी तो उनके दिल में और इतना उनके लिए प्यार उमड़ आया, इतना प्यार हो गया और वो कहने लगे कि कहते हैं कि गंगा से स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता जब तक उसका दिल साफ नहीं है, जब तक उसके दिल की सफाई नहीं है। यही सच्चा स्नान है कि हमें अंदर बाहर से एक होकर इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी है। हमारा घर बैठे ही गंगा स्नान हो रहा है। अगर हम संतों महापुरुषों की बात को मान रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं, कोई जाति पाति का हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, हम 5 प्रणों को मान रहे हैं, अगर हम इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में मान रहे हैं, फिर तो सही मायने में हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। फिर तो हमें ये जो सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है ये हमें समझ आ गया है। लेकिन अगर अभी भी हम जात पात के चक्कर में पड़े हुए हैं,
अभी भी हम इन पहनावे के चक्कर में पड़े हुए हैं, खाने पीने पहनने के हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम तन मन धन पर अहंकार कर रहे हैं। अगर हम इन गृहस्थ धर्म का पालन ना करके मांग कर हम अपना गुजारा कर रहे हैं, सतगुरु के इन सिद्धांतों को हम नहीं मान रहे, तो फिर सही मायनों में हम ब्रह्म ज्ञान तो हमने ले लिया, पर हम ब्रह्म ज्ञानी कहलाने के हकदार नहीं हैं, हम महापुरुष कहलाने के हकदार नहीं हैं। इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जन्म की महानता अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अभिमानी बनने में नहीं है, बल्कि संतों की चरण धूलि में सच्चा स्नान करके अपनी बुराइयों को दूर करने में है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, जेड़ा बंदा संत जना दी धूड़ी विच रुल जांदा है, ओ दुनिया विच पूजया जांदा दरगाही मुल पांदा है। कहते हैं कि जो अपने मन में जो अपने मन में संतों महापुरुषों की लिए प्यार सत्कार आदर भाव रखता है, उसके लिए कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। कहते हैं कि उसकी दरगाह में भी ऐसे इंसान की पूजा होती है। ये शहंशाह जी ने ही कहा है कि ऐसे इंसान की दरगाह में भी पूजा होती है, उसका लोक सुखी पर लोक सुहेला हो जाता है। संगत जी, जब दिशा ही सही नहीं पकड़ी तो आगे बढ़ाया हुआ एक एक कदम हमें मंजिल से दूर ले जाता है। दिशा सही नहीं है तो हम प्रभु से ही दूर नहीं, इंसानों से भी दूर हैं, नेकियों से भी दूर हैं, अच्छाइयों और दया करुणा प्रेम से भी दूर होते जाते हैं। इस मालिक से प्रीत का मतलब इसके बनाए हुए बंदों से हमने प्यार करना है। नफरत को त्याग कर जिस दिल में प्रेम का भाव घर कर जाता है, वही वास्तविकता में प्रभु से सच्ची प्रीत कर पाता है। प्रभु प्रेमी वही हैं जो बिना जात धर्म टोपी पगड़ी काले गोरे अमीर गरीब का ध्यान किए हुए प्रभु के अस्तित्व में यकीन रखता है और इसके बंदों से प्यार करता है, जो जाति पाति काले गोरे अमीर गरीब के भेदभाव में नहीं पड़ता, हर एक के अंदर इस प्रभु निरंकार का अंश देखता है, तो वही कहते हैं कि वास्तव में इस निरंकार से सच्ची प्रीत कर पाता है, वही प्रभु प्रेमी है। ज्ञान की दृष्टि से जब प्रभु को कण कण में देख लिया तो फिर घट घट में एक ही नूर के दर्शन, फिर भेद नहीं कि यह मुस्लिम है, ये मेरी कौम वाला है, इससे प्रेम, ये हिंदू है, ये राम की जय बुलाने वाला है, इससे नफरत। जब सत्य का भेद हो गया तो भेदभाव भी खत्म हो गए। मन मंदिर हो जाने का मतलब है मन में सत्य का उजाला हो जाना। जिस प्रकार जब उजाला बढ़ता है तो अंधकार कम होता जाता है, उसी प्रकार जब शुद्ध भावनाएं मन में आती हैं तो बुरे विचार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, अपने आप ही मन से निकल जाते हैं। एक जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपकों को बुझे हुए दीपकों को जलाता चला जाता है तो कितने कितने दीप जलते जाते हैं और अंधकार कम होता जाता है। इसी प्रकार जितने हृदयों में इस निरंकार का वास होगा, संतों की शिक्षाएं उतनी उतनी ही घर करेंगी और मानवता को मजबूती भी मिलती चली जाएगी और यह धरती भी संवरती चली जाएगी। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कहती है रामायण, ना यह जले शस्त्र ना काटे, है गीता का गायन। सब शास्त्रों का मत भी यही है, यही है सबका सार, निराकार भी है तू ही है साकार। नानक कहते उसे सुमिर जो जल थल रहा समाए, उसका सिमरन क्यों करे जो जन्मे और मर जाए। कैसे हमें सतगुरु ने भी समझाया है कि जो जल और थल हर जगह ये हाजिर नाजिर है, अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, हमने कण कण में हर जगह है, हमने इसका सिमरन करना है, हमने उसका सिमरन नहीं करना जो जन्म ले और मर जाए। मन चंगा कठौती में गंगा, अगर हमारा मन अच्छा है तो हमें घर बैठे ही गंगा स्नान हो रहा है। ये बात
रहे रविदास विचार। ये बात रविदास जी ने कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। निराकार भी है तू ही है साकार। जल में मीन प्यासी कहकर कबीरा हंसी उड़ाए। जल में कुंभ कुंभ में जल है यह कहकर समझाए कि ये परमपिता परमात्मा सब जगह है। जिस तरह कहते हैं कि मछली जो होती है वो जल में रहकर भी प्यासी अगर है तो फिर तो हंसी आएगी कि वो जल के बीच में मछली बैठी है और फिर भी प्यासी है। इसी तरह हम अगर ये निरंकार में हमारा वास है, अगर हम इसमें वास कर रहे हैं और फिर भी इसको नहीं जाना तो कहते हैं तो फिर हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। ये निरंकार हर जगह है। जल में कुंभ, जिस तरह घड़े में जल होता है और जल जो होता है वो घड़े में होता है और जल में घड़ा घड़े में जल। कहते हैं कि यह कहकर हमें संतों महापुरुषों ने समझाया है। सब संतों का एक ही मत है, एक है सिरजनहार। निराकार भी है तू ही है साकार। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कहते कि सभी एक ही परमात्मा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, किसी भी नाम से पुकार लो, एक ही परमात्मा है। ये एक ही नूर से सभी इसी परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। कोई भला नहीं, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सारा संसार अच्छा है। सबका मालिक एक है साईं, रूप तेरा संसार। सबका मालिक जो है ये निरंकार है और सारी इसी की खलकत है। निराकार भी है तू ही है साकार। ये निराकार भी है और साकार भी है। नानक और कबीर की वाणी कब समझेंगे लोग, समझ सकी है कभी है दुनिया रविदास का योग। सहज काम अपना सब करते प्रभु से जोड़ी तार। निराकार भी है तू ही है साकार। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना कहती है रामायण। कहते हैं कि ये प्रभु परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। ये प्रेम से प्रकट हो जाता है। जब हम प्यार करते हैं तो ये प्रभु परमात्मा अपने आप खुश हो जाता है और प्रकट हो जाता है और हमें दर्शन देता है। हम सतगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास करते हैं, यही हम बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी हम ये विचारे सुनते हैं इनको अपने जीवन में भी ढाल पाएं, कर्म रूप में ला पाएं। संगत जी, बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।